मैं पंकज। आज बेसिकली अपन बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे आज के ऊपर, जो ट्रेड ली है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप पूरी बात ध्यान से सुने तो। बैंक निफ्टी की ट्रेड है आज। मैंने क्यों ली, क्या रीज़न था, मैं ऐसे ही कभी ट्रेड नहीं लेता कि लाइक कोई ट्रेड मिली है चलो ले लेते हैं, ईएमए क्रॉस कर रहा है या फिर एक्स वाई जेड क्रॉस कर रहा है उसको ले लेते हैं। मैं बेसिकली बाय करता हूँ जब प्राइस मेरे जोन में आती, क्योंकि पैसा अपना है, पराये का नहीं है। जितना ज़्यादा उड़ाओगे उतना ज़्यादा ख़त्म होगा। बेसिकली हमें हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती है। तो बैंक निफ्टी का मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे, क्या, किस रीज़न की वजह से मैंने आज लिया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी जो चार्ट है ये देखोगे आप, मंथली पे खुला हुआ है। बेसिकली इसको अपन खोलेंगे वीकली। वीकली पे वीकली ओपन कर रखा है मैंने। ठीक है, वीकली पे ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि जिसकी वजह से आज जो मैंने ट्रेड ली, मैं कुछ आज जो ट्रेड ली उसका रीज़न बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो डेली का चार्ट ओपन है, डेली में आज जो प्राइस थी, जो आज डेली की जो कैंडल है, बेसिकली आज ये पहले नीचे आई, देन ये वापस से ऊपर गई और इस लेवल तक ऊपर गई। तो इसका यहाँ से क्यों चली गई, ऐसा क्या रीज़न है कि इसकी वजह से बीच में से चली गई? क्योंकि बैंक निफ्टी लोग बाग क्या छोटे टाइम पीरियड पे ट्रेड करते हैं, तो अपन छोटे टाइम पीरियड पे चल के देखते हैं कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से गई। ठीक है, 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, लाइक अगर मैं उस भाषा में कहूँ जो लोग बाग यूट्यूब भाषा में कहते हैं स्कैल्पिंग वगैरह। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको ओपन करता हूँ 1 आवर के चार्ट पे। ठीक है, अगर 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं तो बेसिकली काफ़ी कुछ कैंडल्स कह रही हैं, अगर समझे तो। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। ठीक है, अब जैसे ये जो कैंडल्स हैं, ये जो एकदम से इतना बड़ा मूव आया है एक कैंडल में, एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव आया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि लोगों ने एक टाइम पे, खूब सारे लोगों ने एक टाइम पे काफ़ी सारी बाइंग करी है। ठीक है, अब बाइंग का रीज़न क्या है? बेसिकली देखें, देखो सारे स्टॉक केवल दो ही चीज़ की वजह से चलता है। जहाँ पर डिमांड होती है वहाँ से डिमांड ज़्यादा होगी, बाइंग ज़्यादा आएगी तो ऊपर की तरफ भागेगा। अगर ज़्यादा सेलिंग होगी तो लोग बाग बेच रहे हैं तो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब ज़्यादा बाइंग यहाँ पे क्यों हुई? बेसिकली अगर आप ये कैंडल देख रहे हो, ये वाली जो कैंडल मैं दिखाना चाह रहा हूँ 25 अक्टूबर की और 15-15 पे, ठीक है, ये जो दिख रही है ये वाली कैंडल छोटी सी, बेसिकली ये कैंडल ऐसी क्यों बनी है? इसके पीछे ये है कि इस कैंडल में ये मीनिंग है कि ना तो ज़्यादा बाइंग आई ना तो ज़्यादा सेलिंग आई, तो क्यों यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, प्राइस कभी भी इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है। लोग बाग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन बना लेते हैं ऐसे ऐसे। बेसिकली मेन रीज़न ये है कि ये जो कैंडल है इसके बाद गैप अप ओपन हुई है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हैं। हमेशा ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा अरे ऐसे कैसे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो इस रेंज, ये जो कैंडल दिख रही है इसी कैंडल के अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। लाइक एक मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि ताकि आपको थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। ठीक है, अब मैंने ये ड्रॉ करा। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल मुझे ये कहना चाह रही है कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब देखना, अब जो प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई टुकड़ों में, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर, क्योंकि ये सबसे परफेक्ट जोन है जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या रिटेलर्स के मान लो, किसी के भी मान लो, जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ बाइंग करते हैं। वो कभी ईएमए क्रॉस या इस तरह का नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो पूरी रैली इंजॉय करते हैं। रैली मीन्स कि जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई वो इस चीज़ का वेट नहीं करते कि भैया ईएमए क्रॉस कर रहा है या एक्स वाई जेड चीज़ क्रॉस कर रही है, या बोलिंगर ब्रांड बन रहा है, या फिर मूनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, एक्स वाई जेड स्टार। ठीक है, यहाँ पर डिमांड जोन है जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक प्राइस ही प्राइस इसको टच करते, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स है, एकदम से ऑर्डर्स फिल होने चालू होंगे तो प्राइस आप भी जानते हैं कि एकदम से ऊपर भागेगी। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस एकदम से ऊपर भागी, वापस से नीचे इस एरिया के पास है, फिर यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, अब जाने के बाद अब ये चलेगी। अब ये सोचेंगे कि अपन घुस तो गए रैली में, चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई हमने बाय क्यों किया। अब हम ये समझते हैं कि हम एग्जिट कहाँ लें। देखो लॉजिकली इसमें एग्जिट लेने का हम इसको यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने बेसिकली एग्जिट यहाँ ले लिया था। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा था, बाइंग बहुत ज़्यादा थी इस सेक्टर के, बैंक निफ्टी के सेक्टर के स्टॉक्स भी अप साइड में थे। क्यों? क्योंकि वो डिमांड जोन से चल रहे थे। तो मेरे को दो चीज़ थी, पहला टारगेट मेरा यहाँ था कि मैंने 50% यहाँ पे
सेल आउट कर दिया था। दूसरा मेरा जो टारगेट था, क्योंकि यहाँ के जो ऑर्डर्स थे कैंडल्स के, वो सारे इस कैंडल के इसने ऑर्डर्स फुलफिल कर दिए थे, जिसकी वजह से प्राइस नीचे है। ठीक है, इस कैंडल के इस कैंडल ने प्राइस सारे ऑर्डर्स फुलफिल कर दिए थे। बची कौन सी कैंडल? ये कैंडल। इसमें जो ऑर्डर्स थे वो अभी भी पेंडिंग है। ये दो कैंडल्स दिख रही है, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है, यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग है। मैं तो लाइन बना के दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है, यहाँ से अपन बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। ठीक है, और ऑर्डर पेंडिंग होने की वजह से जैसे ही प्राइस रेंज में गई, वहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लग गए, बिकने लग गए। मतलब ऐसा मान लो प्राइस नीचे आने वाली, तो बेसिकली इसको टच करती प्राइस नीचे आने लग गई। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? ये देखो, पूरा मैंने सीखा है, यूट्यूब से नहीं सीखा है, मुझे किसी ने सिखाया है जो काफ़ी अच्छे प्लेयर है अपनी जगह पे। कहीं कहीं सीखी है मैंने, कुछ चीज़ें खुद से सीखी हैं, सारी चीज़ मैंने इधर उधर से करके पूरा मार्कअप बना के मैंने कभी वीडियो डाली, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता था। बेसिकली लोगों को लॉजिक नहीं बताते क्या रीज़न है, ये शूटिंग स्टार बन रहा है या फिर ये कुछ बन रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों नहीं गई वापस यहाँ से, क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। समझने की कोशिश कर रहे थे, ये छोटी जो कैंडल बनी, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर थे, इसकी वजह से कैंडल छोटी बनी। क्यों? क्योंकि ना ज़्यादा बाइंग आई ना ज़्यादा सेल आई, तो इसकी वजह से यहाँ पेंडल्स पेंडिंग रह गए। यहाँ के ऑर्डर, इस कैंडल के ऑर्डर इस कैंडल ने कंप्लीट कर ली, जिसकी वजह से नीचे आई। फिर इस कैंडल फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से ईएमआई का भी इसमें कुछ परसेंट रोल होता है, जिसकी वजह से लोग बाग देख के बाय सेल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपने को मेन चीज़ जो अपना जोन में बाय करना, अपने जोन में सेल करना, बेसिकली वो मेन बात है। क्योंकि हम हर दिन खरीदते नहीं, हम महीने में हमें कम से कम 4 से 5 ट्रेड भी अच्छी निकली ना, तो काफ़ी अच्छा पेमेंट अपना बना देती है। तो बेसिकली मैंने यहाँ बाय करा था, मैं यहाँ निकल गया था 50% पर। 50% मैंने कुछ देर के बाद, क्योंकि 15 मिनट्स में जाके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे। ठीक है, अब देखो ये प्राइस यहीं आके रुकी है, मैं इस टाइम पे निकल गया था। फिर मैं ज़्यादा लालच नहीं करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत फ्लक्चुएट होती है। तो अब देखो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स थे। अगर मैं यहाँ कर बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको एक व्यू मिलेगा। जैसे ये छोटी सी कैंडल है, तो बेसिकली यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो इस पेंडिंग ऑर्डर्स देखो, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर से प्राइस यहाँ आई, मतलब वापस गई, वापस नीचे, ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना पावरफुल होता है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम की इस डिमांड जोन से चल रही है, तो 15 आवर के डिमांड, मतलब ये सप्लाई जोन पे प्राइस नहीं रुकेगी। यहाँ से लेके निकल गया था, लालच नहीं करा, प्राइस वापस आई, फिर गई। फिर जाने के बाद ये देखो, यहाँ पे भी कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स थे इस जगह, इस कैंडल में, जिसकी वजह से छोटी सी वीक बनी। बट मेन बात ये कि भाई ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाकी की जो उसके सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो भी डिमांड जोन में आ गए थे, तो उस प्राइस का ऊपर जाना। बट ये जो एरिया है ये काफ़ी पावरफुल सप्लाई जोन है, जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस गई। थैंक यू गाइस, मुझे इतना ही कहना था, इसके बारे में ओवर देना था। अगर आप स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में लिखूँ, क्योंकि लोगों को ज़्यादा बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड होता है। बट बैंक निफ्टी में तभी आप घुसो जब आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिले, नहीं तो पैसा आपका स्वाइप आउट हो जाएगा। अच्छी बात नहीं। थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में कोई पैसा लगने नहीं वाला, बट जेन्युइन नॉलेज बार बार मिलती रहे, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला। थैंक यू गाइज।